कभी कभी ना वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस के बाहर आप लोगों से जब बात करते हो कुछ लोगों पे ना बहुत गुस्सा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर ऐसा मन करता है कि उनको देखो ही नहीं, उनसे बात भी मत करो। अब ऑफिस में मान लो किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, फिर बात तो करनी पड़ती है काम से, पर अंदर से बहुत गुस्सा आता है। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा होना नेचुरल है, बट मुझे लगता है कि उतनी मेच्योरिटी रखनी चाहिए कि अगर काम के टाइम पे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो काम की बात काम पे ख़त्म। फिर उसको पर्सनली लेके मत बैठो कि यार बाद में भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, हम पर्सनल चीज़ों पे लेकर चले जाते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है दोनों को अलग अलग करना, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ हुआ। अगर आपको लग रहा है आप कन्विंस्ड हो कि आप सही हो और सामने वाले ने सही नहीं किया, आप कन्विंस्ड हो, सोचो, पॉज लो, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने मन में, थोड़ा सा पॉज लो कि क्या मैं एक्चुअली गलत थी, क्या मैं एक्चुअली सही हूँ। अगर सही हो तो अपनी बात रखो, लेकिन अगर गलत हो तो सिर्फ ईगो में लड़ाई मत करते रहो। ईगो लेके मत बैठो कि नहीं नहीं मुझे तो कैसे बोल दिया यार, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। ये एटीट्यूड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, गुस्से को ना पालो मत, ऐसे पालो मत। अगर मान लो ऑफिस की बात हम छोड़ दें, बाहर भी किसी से कोई बात हो रखी है, हम अंदर ना बड़े मन में गुस्से लेके बैठ जाते हैं, उसने तब ये किया था, उसने ये किया था, फिर हम उसके बारे में बुरा बुरा सोचते हैं, ये सोचते हैं कि चलो इसके साथ ये होगा तब मज़ा आएगा। मुझे लगता है एटीट्यूड बहुत बेकार है, नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका किसी से बात करने का दिल नहीं है, सपोज़ करो नहीं है, तो आप उससे बात मत करो। मतलब मैं ऑफिस के बाहर की बात कर रही हूँ, ऑफिस में तो करनी पड़ेगी वो मैच्योरिटी ला के, लेकिन आप मान लो ऑफिस के बाहर है कोई बंदा या बंदी, तो आप बात मत करो, न्यूट्रल हो जाओ। अपने आप को उतना धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इतना लेकर आओ कि मैं न्यूट्रल हूँ, यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचूंगी। अगर मैं अच्छा नहीं बोल सकती तो मैं बुरा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि यार दूसरे जब खुश है ना तो ही वो आपको खुश रहने देंगे। जब दूसरा खुश नहीं है ना तो ही वो आपको परेशानी क्रिएट करने की ट्राई करता है। हमेशा ये बात याद रखना। और प्रेयर्स हमेशा काम करती है, हमेशा। तो प्रेयर में जब अपनी खुशी के लिए प्रे कर रहे हो या जिसकी भी लीव कर रहे हो, उस इंसान के लिए भी प्रेयर कर दो कि यार भगवान वो इंसान खुश रहे। बोलने में कोई बुराई नहीं है। और न्यूट्रल हो जाओ। मैं कितनी बार कभी कभी देखती हूँ कि इतनी सारी रिलेशन्स होते हैं, जैसे मान लो हम एक लड़का और लड़की का ले लें जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, ठीक है। अब लड़ाई हो गई, फिर उसके बारे में उल्टा उल्टा बोलेंगे, वही जिनके बीच में इतना प्यार था, उसके बाद एकदम से तलवार लेके खड़े हो जाएंगे, उसने ये किया उसने किया। मुझे लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, आप एक दूसरे के लिए नहीं बने थे इसलिए आप अलग हो गए। तो भगवान का डिज़ाइन समझ के एक ग्रैटिट्यूड रखो कि यार ठीक है, जब तक था अच्छा था, नहीं बना नहीं चला कोई बात नहीं, जहाँ वो रहे खुश रहे, जहाँ मैं रहूँ खुश रहूँ। और चलो उस टाइम पे नहीं आसान होता है कि यार थोड़े दिन बाद तुरंत अच्छे से बात हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में कहीं अगर टकराओ कुछ टाइम के बाद तो इतना हो सके कि यार एक दूसरे को स्माइल करके हेलो हेलो हाय कर लो। और वो भी नहीं करना है तो मत करो, बट एटलीस्ट उस मोमेंट पे मन के अंदर कोई नेगेटिव इमोशन या कोई ग्रज नहीं होना चाहिए। बस ये सोचो कि जो हुआ अच्छा हुआ, और ये एक प्रोटेक्शन थी एक दूसरे के लिए कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया तो मुझे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिली है। और उस डिज़ाइन को समझ के आगे बढ़ जाओ। किसी को, मुझे लगता है कि अगर हम 2 मिनट रुक कर सोचें, बैठें, किसी के लिए नेगेटिव बात करने की या किसी के लिए गुस्सा बहुत लंबे समय तक रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब इंसान हैं, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल होता है, बट क्या हम ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीते हम अपने गुस्से को एकदम नल कर दें, कुछ बुरा नहीं बोलेंगे किसी के लिए, बस इतनी सी बात है।